अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ, तो उसमें हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नए घर। यानी फ़्रांस में अगर नया घर लेना हो तो आपको किन किन चीज़ों की मतलब ज़हन में रखना पड़ता है और कैसे। और मैं ख़ुद अपने लिए भी घर जो है वो तलाश कर रही हूँ, तो उसके लिए एक घर का मैंने विज़िट किया। तो मैंने कहा चलें यूट्यूब फैमिली जो अपनी है उनको भी, उनके साथ भी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी रिसेंटली मुझे ज्वाइन किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपकी रियल में एक चवन्नी भी नहीं लगनी, लेकिन ये मेरे जो प्रोफाइल है यूट्यूब की, इस पे बहुत बड़ी ये जो है ऐड होता है। एक सब्सक्राइबर भी अगर नया आपको ज्वाइन करता है तो मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उसमें नया इजाफा होता है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, ये कंटेंट पसंद आएगा। और अगर आपको इस किस्म के कंटेंट पसंद आते हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स में करके बताइएगा और कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि एक हेल्थी कंपटीशन के लिए और चैनल को ग्रो करने के लिए कमेंट्स जो हैं वो बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए, कम से कम। क्योंकि इससे पता चलता है कि आया आपको किस किस्म का कंटेंट देखना पसंद है और आप क्या देखना चाहते हैं। तो चलें जी, ये मैं आप पहले हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो पहले ये मैं गई थी एक एरिया में, तो मैं जहाँ से हम शुरू करते हैं वो ये है कि अगर आपने नई सोसाइटी के ज़रिए मतलब अपना घर लेना है तो दो तरह के हम लोग तरीके से ले सकते हैं। अगर आप इस तरह सोसाइटी के ज़रिए लेना चाहते हैं, यानी किसी एजेंसी के थ्रू, तो या अगर कोई आपका वैसे ही लोकल कोई मतलब ऐसा है, कोई किसी के साथ पर्सनल रब्ता या ताल्लुक़, तो उसके ज़रिए भी आप ले सकते हैं। तो अगर एजेंसी के ज़रिए लें तो उसके लिए उनके जो पेपर्स की डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो करनी पड़ती है। यानी जो वो आपसे पेपर डिमांड करेंगे, जिनमें सबसे पहले आपकी होती है फ़िश्त पे, यानी आपकी जो पे स्लिप है, और उसके अलावा मौजूदा जो आपका एड्रेस है घर का, और इसके अलावा आपकी और क्या-क्या इनकम है, रिसोर्सेज़ क्या-क्या हैं, और यानी फैमिली मेंबर कितने हैं। तो ये सारी कुछ डिटेल उधर उनको बतानी पड़ती है, उनको पेपर्स सबमिट करवाने पड़ते हैं। तो फिर जब फिर इस तरह ये सोसाइटी अगर नई शुरू हो रही है तो ज़ाहिर है वो पहले आपको पहले से ही बुकिंग करवानी पड़ती है। तो फिर साथ, ताकि उनको पता होता है कि आपको इनमें से कौन-सा चाहिए। यानी ज़रा अपनी-अपनी फैमिली के लिहाज से होता है, किसी को 3 बेडरूम वाला चाहिए, 4 चाहिए, या अगर 2 बच्चे हैं तो 2 बेडरूम काफ़ी है, और इस तरह मतलब जिस तरह अपनी-अपनी फैमिली मेंबर्स का हिसाब होता है उस तरह। क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है इस बात के पहले प्लानिंग करनी कि आया आपने नई सोसाइटी में ही घर लेना है, यानी बिल्कुल नया लेना है, या फिर जो पहले से ही यूज़्ड घर होते हैं तो वो भी आप इसी तरह ही किराए पर ले सकते हैं। तो जो नए आने वाले हैं, जैसे यूरोप में एंटर होते हैं, जैसे फ्रांस में आए हैं नए-नए, तो ज़रा हर कोई एकदम से नया घर अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो वो अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए कई लोग जो इन्वेस्ट करते हैं घरों में और लेते हैं, फिर आगे हाँ बाद में किराए पे दे सकते हैं। लेकिन पहले भी अगर अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए लेना चाहते हैं तो जो न्यू एंटर होते हैं, ज़रा उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो पहले से यहाँ वेल सेटल्ड हैं तो उनके भी, अगर वो अपना ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी उन्हें मतलब अगर उनके पास अपने ठीक है रिसोर्सेज हैं तो वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं तो बैंक, यहाँ का जो फ्रांस का बैंक है वो भी आपको सहूलत देता है कि आप अपने जो उनकी भी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी करनी पड़ती हैं। यानी आया आप उनके जो उनकी जो मतलब लिस्ट होती है उसमें पूरे उतरते हैं, इतनी आपकी इनकम है मंथली और इतने रिसोर्सेज हैं और क्या-क्या हैं, और सब कुछ जो कुछ भी वो आपसे मांग रहे होते हैं डिटेल, तो आप जब देते हैं उनके डिटेल पे पूरे उतर आते हैं तो फिर वो आपको क्रेडिट दे देते हैं। यानी क्रेडिट के ज़रिए आप फिर वो फिर आगे से आप मकान जो है बाय कर सकते हैं। तो वो मंथली बस आप बैंक को क्रेडिट आपकी जाती रहेगी, और एंड में जब आपकी सारी क्रेडिट पूरी हो जाएगी तो वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी वो मकान। तो आप बेशक उसको बाद में बेचें, खुद रहें या किराए पे दे दें, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो एक इस किस्म का हो गया यानी प्रॉपर्टी बनाने के लिए। तो उसमें ज़्यादातर लोग पावियों ही सिलेक्ट करते हैं, जैसे यानी जो बस ज़मीन के ऊपर ही घर बने होते हैं, यानी मतलब अलहदा से होते हैं, जो डिटैच्ड नहीं होते, सेमी डिटैच्ड होते हैं, यानी वो वाले। तो दूसरे होते हैं मतलब, तो दूसरी किस्म के जो घर हम देख सकते हैं, या नए लोग जो आ रहे होते हैं तो वो अपार्टमेंट में ज़्यादा क्योंकि नए आने वाले लोगों के लिए ना ज़्यादा वो सूट करते हैं अपार्टमेंट में, क्योंकि वो एक तो इतने महंगे नहीं होते, उनका किराया इतना ज़्यादा नहीं होता।
लेकिन ये इसके बावजूद ये एरिया पे डिपेंड करता है, यानी अगर आप मेन पेरिस में लेना चाह रहे हैं फिर तो आपको वो उसका किराया, अगर आपका मतलब 3 पीस भी है, 3 बेडरूम वाला भी है, तो फिर भी उसको आपको ज़्यादा किराया पड़ेगा। वो 1500 तक भी जा सकता है और 2000 तक भी जा सकता है वो किराया। लेकिन जो अगर इस तरह के एरिए में ज़रा दूर हट के जो पेरिस से हैं तो उसमें आपको नॉर्मली आपको 2 पीस जो है वो 800 का पड़ेगा, 900 का। बार आप दिन ब दिन हर चीज़ में जैसे इजाफ़ा हो रहा है, हर चीज़ की कीमत में, तो इसी तरह मकानों का भी वही हिसाब है, उनके किराए में, तो इसी तरह उसमें भी 50-100 का इजाफ़ा हो ही रहा है। तो मतलब यही है कि जैसे अगर अपार्टमेंट में आप देखना चाहते हैं तो वो यही डिपेंड करता है कि आपने कौन से मतलब कितने पीस लेना है, तो उस पे तो आजकल जो ये रेट चल रहा है वो तो यही है कि 2 बेडरूम्स का तो वो 800 के नज़दीक ही चल रहा है किराया ज़्यादातर एरिए में। तो हाँ, अगर मेन पेरिस में हो तो फिर तो वो इससे भी ज़्यादा क्रॉस कर जाता है। तो ये देखिए हम जी बातों बातों में पहुंच चुके हैं, ये मकान हम देखने गए थे। तो ये यहाँ से इसकी मेन एंट्रेंस है, और ये अपार्टमेंट तो नहीं है लेकिन उसकी तरह ये भी 2 इताज पे बना हुआ है। तो ये जो है इन्होंने ये बिल्कुल न्यू तराबो करवाई है, यानी हाल ही में उन्होंने ऊपर ये सारा बनाया है, तो जिसको कहते हैं ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये यूज़ नहीं हुआ हुआ। तो ये इसकी जी स्टेयर्स हैं ये सारी, तो अच्छी स्टेयर्स बनी हुई हैं, लकड़ी से ये सारा काम हुआ हुआ है। और ये जो जैसे ही सीढ़ियों पे ऊपर आते हैं तो ये 4 आपको विंडो नज़र आएंगी, और ये सामने ये जो अमेरिकन स्टाइल किचन है, यानी ओपन स्टाइल जिसको कहें किचन है, ये सामने बड़ा अच्छा, ये देखें ये फ्रिज भी लगा हुआ है, और किचन का भी काफ़ी काम हुआ हुआ है, और जो स्टोव है वो भी लगा हुआ है, और बाकी जो शेल्फ़ वगैरह है वो भी काफ़ी ना, यानी कई यहाँ घर ऐसे होते हैं जिनमें पहले जाते सारी ना कुछ भी नहीं होता, तो वो आपको सारा कुछ खुद करना पड़ता है। और ये जी एक बेडरूम ये वाला है, क्योंकि ये 2 बेडरूम का ही घर है, तो अच्छा ये बेडरूम भी अच्छा है। ये इस साइड पे सारी ये जो है ये वाली अलमारी बनी हुई है, यानी आपको फालतू कोई ना अलमारी वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपको दीवार में ये सारी अलमारी बनी हुई मिलेगी, तो उसी में, क्योंकि अक्सर यहाँ घरों में ये साथ हर कमरे में ना अगर ना हो तो फिर वो अलहदा से लेनी पड़ती है सेपरेट। तो ये अच्छी बात है इसमें कि इसमें दीवार में लगा हुआ है, और ये एसी भी लगा हुआ है यहाँ। और अच्छा ये मतलब विंडो जो ओपन करें आप तो अच्छा हवादार घर है ना, लाइटिंग भी बड़ी अच्छी हुई हुई है। तो अच्छा खुला खुला है यहाँ, मतलब एक बेडरूम है तो ये 2 बेडरूम का ही है, लेकिन ये है कि बड़े बड़े कमरे हैं, छोटे नहीं हैं साइज़ में ना। तो इसी तरह भी बाद में चलते हैं दूसरे बेडरूम में। तो ये देखें जैसे इसी बेडरूम से अगर हम बाहर निकलते हैं तो ये छोटी सी हमारी ये बनी हुई है राहदारी जिसको कहें आप, ये बना हुआ है। तो इसके सामने जैसे सीढ़ियों से ऊपर ही चढ़े तो सामने ये वाशरूम है, वाशरूम भी बड़ा अच्छा बिल्कुल नया इन्होंने काम करवाया है, तो अच्छा खुला है ना। तो अक्सर यहाँ वाशरूम और टॉयलेट वगैरह अलग-अलग होते हैं। तो लेकिन ये जो है इधर ये गड्ढा बना हुआ है, तो आगे डूश वगैरह लगा हुआ है। तो मतलब सही है, अच्छा है, मतलब हर चीज़ नई लगी हुई है। और किचन भी देखें काफ़ी बड़ा एरिया। तो ये जो किचन के सामने ये सारा एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, ये असल में बनेगा यहाँ सालों, यानी ड्राइंग रूम आप इसको बना सकते हैं, यहाँ सोफ़ा वगैरह लगाएं, और दूसरी जो विंडो के पास जगह खाली नज़र आ रही है वहाँ टीवी वगैरह सेट हो सकता है, और ये सारा। तो ये इसी तरह दूसरा बेडरूम भी सेम वही चीज़ था। तो ये मैं बाहर से आपको दिखा रही हूँ, तो ये इस साइड पे ये सारी अभी बाहर से तराबो होने वाली है, और इधर वो कह रहे थे कि गार्डन वगैरह बनाना है। तो चलें जी, मेरे लिहाज से मुझे तो ये मकान वैसे तो बड़ा अच्छा लगा है, लेकिन हम चूँकि फैमिली बड़ी है तो मुझे बड़ा चाहिए, ये तो 2 पीस था। तो मैंने आपके साथ चले अपनी व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए वीडियो बना ली थी। तो मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।